चलो देखो, हम लोगों के पास जो फिजिक्स की यदि मैं बात करता हूँ तो कक्षा 10 की जो फिजिक्स की यदि मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स में मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। जैसे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण पढ़े हैं। फिर उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग को जो टॉपिक रहेगा, प्रकाश की किरण की बात करेंगे। प्रकाश की किरण किस तरह को होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम दर पढ़ पाएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ तो हमारे पास प्रकाश की किरण की बात करते हैं। देखो, प्रकाश की किरण, जैसे मैं हेडिंग डालते हैं प्रकाश की किरण। अब देखो, प्रकाश की किरण होती क्या है। सबसे पहले बात प्रकाश की किरण की बात करते हैं। यदि पेपर में हमारे पास प्रकाश की किरण की यदि बात किया जाए 2 अंक में, यदि इस तरह के प्रश्न जब भी आए कितने अंक में आएगा, 2 अंक में आता है। कितने अंक में आएगा, 2 अंक में आएगा। तो प्रकाश की किरण की यदि बात पूछा जाता है तो प्रकाश की किरण कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, सबसे पहले बात ध्यान देंगे, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में कौन कौन होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले की मैं बात करता हूं तो मेरे पास जो बात क्या, अपसारी, जो अपसारी की बात करते, कौन सी, अपसारी किरण होती है। दूसरा जो होता है समांतर किरण होती है। तीसरी जो होती है मेरे पास अभिसारी किरण होती है। अभिसारी किरण होती है। कौन सी किरण होती है, अभिसारी किरण होती है। देखो, अपसारी का मतलब होता है क्या है, समांतर किरण कैसे याद रखेंगे, अभिसारी का याद कैसे रखेंगे। अपसारी का मतलब क्या होता है, सुबह। अपसारी का मतलब क्या होता है, सुबह। समांतर का मतलब क्या होता है, दोपहर। समांतर का मतलब क्या होता है, दोपहर। और मेरे पास अभिसारी का मतलब क्या होता है, शाम। क्या होता है, शाम। यही बात हमको क्या करना है, याद रखना है। इसलिए हमको बात कैसे याद रखेंगे, समांतर किरणें, अपसारी, समांतर, अभिसारी। इसको याद रखने के लिए सिंपल से एक डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम पर हम क्या करेंगे, स्थित कर इस तरह का दर्शाएंगे। यहाँ पर मैं समझिए कुछ समय के लिए मेरे पास क्या है, सूर्य है। जो सूर्य की यदि बात किया जाए तो मेरे पास यहाँ पर सूर्य है। जो सूर्य की जो किरण होती है, जो सूर्य क्या होती है, किरण होती है। ये मेरे पास क्या है, सूर्य है। ये क्या है, सूर्य है। तो सूर्य की किरण देखा जाए तो एक ही बिंदु से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। एक ही बिंदु से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज भी कहते, इसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज भी कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं है इस बात, अपसारी किरण पुंज क्लियर हुआ कि नहीं। समांतर मतलब वह किरण जो एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है, एक दूसरे को काटती नहीं। दोपहर के समय जब धूप उगता है, तब दोपहर होता है, 12 बजता है ठीक, तो मेरे सर पर क्या होती है, धूप लगती है। ऐसे भी धूप लगता है लेकिन तिरछी लगती है, इस तक लगती है। लेकिन दोपहर का ठीक 12 जब बजता है तो हमारे सर पर जब क्या धूप होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण कहते हैं। अब अभिसारी का मतलब सभी किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। सूर्य अस्त के समय, जब शाम के समय जो होता है, उस समय सभी किरणें क्या होती है, एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है, एक बार और बोले। कोई पूछता है कि इसमें परिभाषा नहीं आता लिखने के लिए, पेपर में नहीं पूछता, लेकिन हम समझ लेते इसलिए मैंने तीनों का नाम समझा दे। हाँ, वहाँ पर बहुविकल्पी में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैंने इसके बारे में बता दे रहा हूँ। कि कोई पूछता है प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि किसी समांग
माध्यम से प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ऋजु रेखी मतलब एक रेखा में मार्ग में चलती है उसी क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कितने भाग में प्रकाश किरण पुंज बांटा गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग। कौन बांटा गया है, प्रकाश किरण पुंज। कौन बांटा गया, प्रकाश किरण पुंज बांटा गया। कौन कौन है, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अब हम ऐसे याद रखेंगे, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह को क्या कहते हैं, अप कहते हैं, अप आजा, आ रहा है ना, ऊपर से किरण क्या रही है, आ रही है। तो हम बोलेंगे एक ही बिंदु से आती, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, एक ही बिंदु से आती हुई किरण, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत किरण को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी नहीं मिलती है। प्रकाश की सभी किरणें क्या करती हैं, आपस में कभी नहीं मिलती है। ये आपस में क्या करती हैं, कभी नहीं मिलती है, आपस में कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है। तीसरा का जो बोला गया अभिसारी। अभिसारी का मतलब शाम को सभी किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती। देखो मैंने क्या बोला, सभी किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बताओ डिफिनेशन समझ में आई कि नहीं है, लिखने की जरूरत है, हो जाएगा अब तो हमसे कोई पूछेगा तो यहाँ से हम लोग बताकर निकल जाए। डायग्राम में कोई पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बता सकते हैं। कैसे याद रखना सीक्वेंस, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह को क्या कहते हैं, अप कहते हैं ना, अप मिस आ। समांतर मतलब दोपहर, हो गया क्लियर है। अभिसारी, अब एक ही बिंदु पर आएगा, सब अब आई, कहते ना सब अब शाम हो गया, सब लोग आएगा, मतलब सभी किरणें एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है। आगे चलते हैं तो हमारे पास की बात करते हैं दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यदि मैं बात करता हूं दर्पण में, तो दर्पण की भी बात करेंगे, दर्पण के बारे में समझेंगे भी। देखो जहां नहीं समझे पूछते चलना, और जो चीज तुम लोग नहीं समझे उसको नोट भी कर लेना। ये बात नहीं कि ना नोट करें, नोट कर दे। जैसे कुछ पॉइंट्स तुमको लगे कि अभी ये मैं नोट करना चाह रहा हूँ, नोट कर लो, कुछ पॉइंट्स जाकर घर पर नोट कर लेना अपन। देखो यहां पर मैं बात किया दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात करते हैं। सिंपल से मैं बात करता हूं दर्पण। देखो दर्पण के बारे में नोट करते हुए चलना। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण जो है, दर्पण वाले बारे में समझ लो, फिर उसके बाद नोट कर लेना। दर्पण के बारे में बात करता हूं। दर्पण के कोई पूछता है दर्पण क्या होता है, कहना कि एक प्रकार के क्या होता है, शीश कांच होता है। एक प्रकार क्या होता है, दर्पण एक दर्पण क्या होता है, कांच होता है, उसी को हम लोग के पास क्या दर्पण होता है। दर्पण का मतलब कितने भाग में डिवाइड किए गए, तो हम लोग बोलेंगे दर्पण को 2 भाग में बांटा गया। कितने भागों में, दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण कोई पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, पूछ दिया कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। एमसीक्यू में पूछता है कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। आप क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे, दर्पण कितने प्रकार का होता है, तुरंत बोलेंगे कि 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, अवतल समतल और गोली। समतल दर्पण और गोली दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। समतल का मतलब क्या होता, प्लेन मिरर। समतल का मतलब क्या होता, प्लेन। प्लेन देखे हैं कि नहीं, एरोप्लेन नहीं, प्लेन का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई प्लेन की बात करता है तो प्लेन ही मिरर की बात करता है। तो इस तरह के जो हम लोग जैसे कि बात करते हैं, हम जाते हैं किसी मॉल में घूमने के लिए, इसमें जैसे होली का पर्व आ रहा है। कौन सा पर्व आ रहा है हम लोग के पास, होली का। यदि होली का जो पर्व आ रहा है तो हम लोग कपड़ा खरीदेंगे,
जब कपड़ा खरीदने कहाँ जाते हैं? मॉल में जाते हैं। कपड़ा खरीदने कहाँ जाते हैं? किसी मॉल में जाते हैं। जब मॉल में जाते हैं खरीदने के लिए, उसके पहले क्या लगा होता है? एक बड़ा सा प्लेन मिरर लगा होता है, गेट लगा होता है, दरवाजा किसका लगा होता है? कांच का लगा होता है। किसका लगा होता है? कांच का लगा होता है। जो इस पार से उस पार की जो बात, प्लेन मिरर होता है, दिखता है कि नहीं? दिखता है। तो हम लोग के पास जो बात करता, हमारा जो उसमें प्रतिबिंब की बात किया जाता है, तो प्लेन मिरर की इसी की बात करते हैं। इसी में हमारे पास आधा प्रतिबिंब बनेगा, इसी में मेरे पास जो प्रतिबिंब की बात बनेगा। तो आधे के साथ साथ हमारे जो प्रतिबिंब की जो बात किया जाए तो आभासी सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। ये सारी चीज़ अभी थोड़ी देर में लिखते हुए चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कौन कौन? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में बता दिए, लेकिन हमको गोली दर्पण के बारे में नहीं बताया। हम कहेंगे गोली हम बचपन में अपने खेले हैं। गोली हमने क्या किया है? बचपन में खेले हैं। कैसा गोली होती? कंचा। कैसा होती है? कंचा। कंचा को हम लोग खेलते हैं कि नहीं? कंचा होता है, बीच में से मैंने फोड़ दिया। कहीं कोई मार कर क्या करता है? मेरे गोली को, मेरे गोली को कोई क्या करता है? मार कर फोड़ देता है। जब गोली कोई मेरे मार कर फोड़ता है तो मैं क्या करता हूँ? मैं गुस्सा हो जाते हैं। यही बात करते हैं ना, गोली जब फूट जाती तो यही बात किया जाता है। तो गोली की यदि बात किया जाए तो गोली में 2 प्रकार की गोली होगी। एक देखो इस तरह की बात किया जा रहा है अंदर के, एक तरह का बाहर। अब हमने गोली को क्या किया? कलई कर दिया। गोली क्या किया? कलई। गोली क्या किया मैंने? कलई किया। क्या किया मैंने? कलई। कलई का मतलब आपने शीशा देखा है? हाँ। कौन शीशा? जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। एक साइड क्या रहता है? कलई किया रहता है कि नहीं? उसी प्रकार हमारे पास दर्पण की बात किया जाएगा तो कौन कौन दर्पण हो गया? जिसके अंदर की तरफ कलई रहेगा उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। जिसके बाहर की तरफ कलई रहेगा उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण कितने भाग हो गया? तो हम बोलेंगे 2 प्रकार के दर्पण होता है। दर्पण कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल और अवतल दर्पण। समझ गया? सॉरी, गोली दर्पण लिखना है यहाँ पर। गोली दर्पण, गोली फूटी है ना, ठीक है। गोली दर्पण कितने भाग में बटा गया है? 2 भाग में, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल। क्लियर है कि नहीं? तो अब हमारे पास यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी में हमको 6 नियम पढ़ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे पेपर में इस बार देखने को मिला है। इस बार किसी ने एक सेट में देखा, सेट का नंबर नहीं याद आ रहा है, लेकिन अवतल दर्पण से क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। जब वस्तु अनंत पर हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ये अनंत का मतलब अनंत इन्फिनाइट होता है क्या? हाँ। फोकस को एफ से, ध्रुव को हम पी से दर्शाएं। ध्रुव किसे दर्शाएंगे? वहां पर पी। अब इसका हम पॉइंट लेकर आएंगे आगे, अभी हमको मिलेगा देखने के लिए। इसी में हमको 6 नियम पढ़ना पड़ता है। अवतल दर्पण में कितने नियम पढ़ते हैं? 6 नियम। उत्तल दर्पण में कितने नियम पढ़ते हैं? 2 नियम पढ़ते। उत्तल दर्पण में कितने नियम पढ़ेंगे? 2 नियम। अवतल दर्पण में कितने नियम पढ़ेंगे? 6 नियम। इसी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो सबको हमारे हिसाब से कंप्लीट हुआ। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? एक बार रिवीजन कर दें। देखो, हम लोग के पास समतल दर्पण के बारे में सबसे पहले बात लिखते हैं, लिखते चलना। इसके बाद लिखो समतल दर्पण। क्या लिखेंगे? समतल दर्पण। बोलते चल रहे, लिखते चलिए जल्दी। समतल दर्पण द्वारा लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव
आभासी और सीधा बनता है सदैव आभासी सीधा बनता है, सीधा बनता है, तथा दर्पण के लंबवत, तथा दर्पण के लंबवत, दर्पण क्या लंबवत, ठीक पीछे उतनी लंबवत, ठीक पीछे उतने ही दूरी पर बनता है, उतने ही दूरी पर बनता है, उतने ही दूरी पर क्या करता है बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु, जितनी दूरी पर वस्तु रखी, वस्तु जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है, दर्पण के सामने रखी है, सामने रखी है। पहला पॉइंट सी इसको डाल लेना। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार, बने प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, बराबर बनता है। तीसरा पॉइंट लास्ट रहेगा, दर्पण की कम से कम, दर्पण से, दर्पण से कम से कम, कम से कम लंबाई मनुष्य की, लंबाई मनुष्य की, लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए, मनुष्य की लंबाई आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। यहां तक लिखिए जल्दी से। हो गया? देखिए आधी होनी चाहिए। अब देखो इसके बारे में पहले एक समझते ही, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसी पर मैं एक आंकिक प्रश्न लगाएंगे जिससे कि हम लोग को यहाँ से पूछा जाए। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर बात बताया जाएगा कि जो मनुष्य की जो लंबाई होती है, जो मनुष्य की लंबाई जो होगी, यहाँ पर हम आंकिक प्रश्न की बात करेंगे तो उसकी क्या करेंगे आधा। जैसे कि हमारी लंबाई 50 है तो उस समय मेरी बात क्या होगा, कौन सा बात करेगा, दर्पण से कम लंबाई मनुष्य की लंबाई क्या हो जाएगी उस समय आधी, मतलब 50 का 25, 50 का 25। समझ में आया कि नहीं है? पहले इसको समझते ही फिर आगे चलते हैं। समतल दर्पण, देखो समतल दर्पण की मैंने बात किया। समतल दर्पण किस तरह का बात करता है, जो कि प्लेन मिरर की मैंने बात बताया था, समझाया भी था कि जो प्लेन मिरर होता है कैसे ठीक बनता है, ठीक हमारे नीचे की बात करता है। समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब हम एक प्रकार क्या है, वस्तु है, हम एक प्रकार क्या है, वस्तु है, जाहिर सी बात है। वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा दर्पण के लंबवत बनता है। सीधा बन रहा है लेकिन कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है,
लेकिन कैसा बन रहा है, दर्पण के लंबवत, मतलब ठीक हमारे सामने जो बनेगा वही लंबवत होगा। जैसे कि लंबवत की मैंने बताया, तो इसमें इस तरह का प्रकाश किरण जो लंबवत होता है, ठीक है, इसी तरह की बात यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लंबवत की बात किया गया है, ठीक पीछे उतने ही दूरी पर बनता है, पीछे जो बनता है ठीक उतने ही दूरी पर बनता है जितनी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। मान लो ये शीशा है, मानो कि शीशा हम ठीक उतनी दूरी पर रखें, हम यहाँ पर रख दिए गए हैं, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, उतनी ठीक उसके पीछे बनेगा। समझ आया कि नहीं है? जैसे हम लोग गए कपड़ा खरीदने के लिए होली के लिए, तो दर्पण देखकर पहले ही से हमने देखा था ना, उसमें इमेज बनना शुरू हो गया था। जितने दूर थे तो उतने ही छोटा, लेकिन जस गए तस दिखने लगा। क्लियर तो है कि नहीं? तो यही चीज बोला गया कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। वो रियल तो मेरा ही है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी सीधा। मेरा ही है, सीधा ही बनेगा, लेकिन आभासी महसूस करते, फील करते, आभास सीधा खड़ा तो हम ही है। दर्पण के लंबवत, मतलब उसके लंबवत की बात कर रहा है, ठीक ठीक पीछे उतनी, ठीक उसी क्या, दर्पण के पीछे, ठीक क्या होता, दर्पण के पीछे, तो दूरी पर बनता, जितनी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी, जितनी क्या होती है, दर्पण वस्तु के सामने रखी है। जो तुमको मान लो उठा के यहाँ रखा और दर्पण लगाए यहाँ पर, तो उतनी ही दूरी पर बनेगा। तुम्हारे बीच की लंबाई 10 है, तो उसके बीच की लंबाई भी क्या होगी, 10 ही होगी। बात समझाया कि नहीं है? क्लियर हुआ? तो मान लो सपोज दैट्स, यहाँ पे एक व्यक्ति है, व्यक्ति के मैंने यहाँ बैठाया और लगा दिया यहाँ दर्पण कुछ समय के लिए। अब मान लो यहाँ पे इसके बीच की लंबाई क्या, 10 सेंटीमीटर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, किसके, दर्पण के पीछे बनेगा। समझ में आया कि नहीं है? स्पष्ट हुआ कि नहीं पहला पॉइंट? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार, अब समतल दर्पण तो ये है, अब उसका आकार कैसा बनता, बराबर बनता है। कैसा बनेगा, बराबर बनता है। कैसा बनेगा, बराबर। समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई का मतलब जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर बनता है। लंबाई उसकी प्रतिबिंब क्या होती है, बराबर होती है। समझाया कि नहीं है? नहीं समझाया? जैसे ई है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति का मैंने नाम रख दिया सीलू। सीलू की लंबाई इधर बनेगी तो क्या बनेगी, बराबर बनेगी। क्या बनेगी, बराबर बनेगी। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ? तो इसलिए आप लोग जाइए कपड़ा खरीदने होली पर, तो जरूर इस चीज को फील करिए कि ये बात सच में है कि नहीं। दर्पण के कम से कम, बोला कि दर्पण के कम से कम लंबाई मनुष्य की लंबाई क्या होती है, आधी होती है। इसीलिए हम कंघी झाड़ते हैं तो हमारा मुंह थोपड़ा इतना बड़ा का, थोपड़ा हमारा कितना, इतना बड़ा, शीशा कितनी बड़ी इच्छी चुकी होती है, मेरी थोपड़ा का आधा ना बना, तब ना मैं केस ऐसे से कर लेते हैं, आपके बाद चल लेते हैं क्रीम पाउडर लगाकर। तो कम से कम क्या है, मनुष्य की लंबाई क्या हो गई, आधी हुई कि नहीं हुई। इसीलिए बड़ा लाभ, जैसे कि शादी उदी में जो शीशा उसा मिलता है, जो शीशा उसा मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो शादी उदी में जो शीशा मिलता है, बड़ा सा शीशा रहता है, तो हम लोग दूर से देखते को हमारी परछाई क्या करिए उसमें दिख रही। हम तो इतना बड़ा शीशा बेचारा इतना छोटा, तभी तो मैं पूरा देख लेता हूँ कि नहीं। या हम लोग फोटो खींचते हैं कि नहीं, कल फोटो खींचो, देखो मैं कैसा लगता रहा, खींचो जी, टेढ़े मेढ़े सूत कर लेट कर हाथ ऊपर नीचे कर खींचते हैं कि नहीं। शादी ब्याह में ज़्यादा करते हैं। तो हमारे पति मुझसे पूरा जाते, मोबाइल में चले इतनी चुक्की, लेकिन उसमें क्या अट गए कि नहीं अट गए, ओहो का छट्टी बुड़की हो गए। अंतर है कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं है, क्लियर हो गया, स्पष्ट है ना। समतल दर्पण नहीं भूलोगे, एक दो बार और क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। देखो जहां नहीं समझे तुरंत बोल देना, नहीं तो आनी पानी दोष बुनिया बरोस। हाँ
नहीं तो लुल्लू पुल्लू हो जाओगे तो बस काम खत्म। शर्माने की बात नहीं है, पूछने की बात है। जो शर्म किया उसका फूटा कर्म। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो हम हमारे पास अब चलते हैं आंकिक प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? इसी से रिलेटेड आंकिक प्रश्न। हम साथ ही साथ आंकिक प्रश्नों को भी हल करते चलेंगे, लिखते चलेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ साथ, लिखिए क्वेश्चंस। एक समतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन लिखिए पहला, एक समतल दर्पण के सामने एक समतल दर्पण के सामने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी, दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा बनी, समतल दर्पण द्वारा बनी, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? देखो हो गया। देखिए, एक समतल दर्पण है, सिंपल सा मेरे पास यहां पर मैंने बोला एक समतल दर्पण है। ये क्या है? मेरे पास प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन एक वस्तु, मतलब मैंने एक व्यक्ति को बैठाया जिसका नाम मैंने करण कर दिया सीलू गोवर्धन, ठीक। इसकी लंबाई कितनी है बेचारी का? बेचारा की लंबाई कितनी है? एक बाल वाल बना दो बेचारा का, टकली लग रही है कि टकला लग रहा है, टकला हो कि टकली पता नहीं। ये देखो इसके बाल हो रहे हैं। इसके बीच की जो इसकी लंबाई, इसकी हाइट कितनी है? बेचारी की 4 मीटर की लंबाई, 4 सेंटीमीटर की लंबाई, बड़ी कमजोर बात, छोटी नाटी बाई था, लेकिन रखी है 4 सेंटीमीटर लंबी। इसकी लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। कहाँ रखी है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तब बताओ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहना है उतने ही दूरी पर बनेगा। कितने दूरी बनेगा? हमने यही पॉइंट अभी पढ़ के आया कि जो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, जो पहला पॉइंट में हमने लिखा था ना, पहले पॉइंट में लिखा, क्या लिखा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब सीधा और बासी बनता है, ठीक लंबवत जितनी दूरी पर बनता है उतनी दूरी पर सामने वस्तु रखी जाती। मतलब कि जितने दूरी पर वस्तु को रखोगे उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। किसमें? समतल दर्पण में। ये कौन सा है? समतल दर्पण में। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, लगाना सवाल पड़ा नहीं ना? आज सबको खड़ा, घर पर जाते जाते सबको क्या करना? खड़ा कर देना, ऐ वहाँ खड़ा रहो। देखिए तो लंबाई कितना दूर बना था, शीशा ले लेगा, समतल दर्पण ले लेना था, प्लेन मिरर में सवाल लगाने पड़ेगा। लग गए सवाल। सवाल का आंसर कितना आया? 10 सेंटीमीटर। अरे मम्मी रुका हो, रुका फट दे। अब रुक गई, क्या कर ले? क्या तू कहाँ खड़ा हो? तो हाथ देखा तो लंबाई कितना? 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े का, बस तो इतनी दूरी बनी था। अब जा, होगा काम मार, होगा, क्योंकि हमने क्या किया? हमसे एक सवाल लगा लिया। नेक्स्ट सवाल की बात करो। ये तो समझ में आ गया ना? इसका हल क्या है? यही, इसका हल क्या है? ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। दूसरा लिखेंगे क्वेश्चंस। दूसरा प्रश्न लिखो अंकित।
दूसरे की मैं बात करता हूं, देखो दूसरा जो मेरे पास प्रश्न जो होगा, एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। लिखिए सेकेंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति की लंबाई 170 सेंटीमीटर है। क्या है? 170 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, आप बताइए, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम, देखो ये बात मैंने अभी बात पढ़ाया था, कम से कम कितने ऊंचे, कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। कितने दिन होगा? कम से कम, बोला गया ना, आ गया ना आदि। अभी मैं बोला ना तुम्हारा मुंह इतना बड़ा है लेकिन मोबाइल में इतनी चुकी दिखाई देता है। अरे यार हमें तो नहीं चुकी दिखाई देती। इसका मतलब क्या है? आधी। आधी हाल में क्या लिखेंगे? हाल में फार्मूला में क्या लिखवाया था? फार्मूला ने लिखवाया मनुष्य की आधी लंबाई ना, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, यहाँ पर व्यक्ति की लंबाई लिख लो, यहाँ पर व्यक्ति की लंबाई कितनी है? 170 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। समतल दर्पण को चाहिए, समतल दर्पण की ऊंचाई ज्ञात करो। मनुष्य की आधी, ये तो हम पढ़े हैं ना, मनुष्य की क्या? आधी। मतलब कि जो न्यूनतम ऊंचाई, इसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर, इसी को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मनुष्य की लंबाई, मनुष्य की ऊंचाई मतलब हाइट बटे के 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। मनुष्य का मतलब इसी व्यक्ति की क्या हो जाएगा? आधी। 170 बटे के 2 कर 2 आठे 16, 2 पाँचे 10, 85 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं? व्यक्ति की लंबाई क्या होगी? आधी हो गई कि नहीं होगी? क्लियर है? तो इस तरह के हमारे पास प्रश्न दिया जाए तो आप लगा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न हमारे पास दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? लगाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो हम लोग लिखे उसी पर आधारित है। कल हम लोग के बीच में गोली दर्पण रहेगा। कल हमारे बीच में क्या रहेगा? गोली। आज समतल दर्पण खत्म, क्या खत्म किया? किरण आरेख के साथ साथ दर्पण में क्या पढ़ा? समतल दर्पण और गोली दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? समतल दर्पण और गोली दर्पण। जो कि आज क्या पढ़ा? समतल दर्पण के बारे में। आज क्या पढ़ा? समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में कितने पॉइंट पढ़ा? 3 पॉइंट पढ़े। गधा कहीं का है, 3 पॉइंट पढ़े ना। तीनों पॉइंट पर आधारित आंकिक प्रश्न आएगा तो हल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? स्पष्ट हो गया?
तो आज का मतलब कि क्वेश्चन भी लगा लिया समतल दर्पण पर। आप ही मत करना कि हमको समतल दर्पण नहीं समझ में, नहीं समझ में आएगा तो फिर से दोबारा पूछ लेना। लेकिन इससे अंक पे ही कहाँ देखने को मिलेगा, तो एक अंक में, मतलब बहु विकल्पी में। बहु हमारी कब आती है, विकल्प जब छोड़ा जाता है, मतलब MCQ में मिलने का चांस रहता है। इस तरह का प्रश्न हमारे पास आया तो ठीक है।